अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप। रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पीछे छिपे भारत के मौलानाओं को जोर का झटका धीरे से लगा है। सुप्रसिद्ध एडवोकेट डॉक्टर रिजवान अहमद ने इस कानून की जो व्याख्या की है उसने सनातनियों को मस्त तो मौलानाओं को पस्त कर दिया है। अपने अनोखे अंदाज में डॉक्टर रिजवान ने इस कानून को कैसे समझाया है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं अपने विचार आपसे साझा करूंगा। अब वकील साहब आएंगे, रिजवान अहमद साहब। कहाँ रुकेगा? शुक्रिया। कैसे रुके? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कहाँ रुकेगा अभी बता देता हूं कहाँ रुकेगा। और अतिकुल रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूं रुबेका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है इसकी दिशा धारा पूरे देश में बदल देगी। दो शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं। आपको कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं। अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब यह स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखता है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। रूप जैसा है वैसा ही रहेगा ना ना, स्वरूप 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 स्वरूप। ओके, हाँ, स्वरूप स्वरूप। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया। और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं। स्वरूप होता है अंदर क्या है। श्री राम रूप से एक मनुष्य थे लेकिन स्वरूप से एक अवतार थे। हाँ सैयद रिजवान अहमद, आप ये कह रहे हैं हाँ, कि 91 में लिखा था कि जी स्वरूप जी जो असल में उसका रूप है। आप तो पूरा खेल ही बदल दिया यस इस लिहाज से तो। यस। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। ओके। तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ। सर्वे कर लो, सर्वे कर लो, सर्वे कर लो। अरे रिजवान भाई, ये आपने क्या बोल दिया? सारी समस्या तो सर्वे की ही है। सर्वे नहीं कराएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, नाम और पहचान छुपाएंगे, रोहिंग्या को देश में बुलाएंगे, बांग्लादेशी बसाएंगे, शरिया हिजाब चिल्लाएंगे, तभी तो मुसलमान कहलाएंगे। भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी अपनी पहचान है। खुद को लुटेरों और आक्रांताओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि अरबों से इनका कोई लेना देना नहीं। सब के सब कन्वर्टेड हैं। कोई आज हुआ है तो कोई कल हुआ था। भला कोई अपने ही पूर्वजों के कातिलों का गुणगान कैसे कर सकता है? भारत के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, ये सब जानते हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब यहीं के राजाओं ने बनवाया था।
भला दूसरे की जगह को लौटाने में किसी को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? सर्वे होगा तो सच सामने आएगा, लेकिन भारत का मुसलमान शायद ऐसा नहीं चाहता है। दिन में 10 बार ईमान ईमान चिल्लाने से क्या होगा, जब ईमानदारी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। आप सबका क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंदू राष्ट्र।